Hello and namaste to everyone. I welcome you to our channel, The Pardesi Storyteller. I hope you and your dear ones are doing superbly well in life. आज सुबह मुझसे भी जल्दी अभिजीत उठ के फुल एक्टिविटी मोड में आ गया। मुझे देखते ही समझ में आ गया वो बहुत एक्साइटेड है आज के ट्रिप के लिए। तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया, मसाला ओट्स, और मैंने डाला मैगी का मसाला बिकॉज या दैट टेस्ट्स रियली अमेजिंग। उसके बाद मैंने पैक कर लिया हमारे लंच के लिए एक छोटा सा बैग, जिसमें मैंने हमारा पिकनिक लंच जल्दी से पैक कर Hey, say लिया। hi. So where are we heading to today? We are going to Rhode Island. Okay, We'll be going to their capital, Providence. right. Then we'll see some of the historical places, some beautiful scenic places. Awesome. I'm The- really looking The next forward to destination is Newport, it. Oh, which is more of a coastal place. right. We'll see a lot of beach and islands and all that stuff. रोड आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे छोटी स्टेट है। इसकी लंबाई 48 माइल्स यानी कि 77 किलोमीटर्स एंड चौड़ाई बस 37 माइल्स अराउंड 60 किलोमीटर्स ही है। इसकी कैपिटल सिटी प्रोविडेंस है। जब 1636 में रॉजर विलियम्स को बैनिश कर दिया गया था मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी से, तब उन्होंने जाके रोड आइलैंड एस्टैब्लिश किया था। पर ये सब क्यों? क्योंकि तब भी यूनाइटेड स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में तब रहते थे नेटिव इंडियंस या रेड इंडियंस। इन्हीं में से रेड इंडियंस के ग्रुप ने, जिनको बोलते थे नैरोगेस्ट ट्राइब, उन्होंने रॉजर विलियम्स को एक पीस ऑफ लैंड दिया। ये वो टाइम था जब चर्च का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता था ऑन हाउ टू गवर्न एंड टू रन अ स्टेट। Oh, are you? So far away. Yeah. No, it's nearby. Let's go see this. So I'll just now. Okay, we're here. It really orients this way. The water's right out there. ये विजिटर सेंटर के लेडी ने हमारा काफी हेल्प कर दिया। चलिए, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, छोटा सा डीप डाइव कर रहे थे हम हिस्ट्री के ऊपर। हाँ, तो रॉजर विलियम्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ये चर्च का इतना इन्वॉल्वमेंट स्टेट रूलिंग पे। तो उन्होंने कहा चलो मैं अपना खुद का ही स्टेट बना लेता हूँ, तुमने मुझे निकाल दिया, सो व्हाट। नॉट ओनली डिड रोड आइलैंड्स played a significant role in American Revolution, but it was also the first state to be declared free from the British rule. This is also the first state to ban slavery. ये जो आपको खूबसूरत सा बिल्डिंग दिख रहा है ना पीछे, ये प्रोविडेंस काउंटी का कोर्ट हाउस है। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, गुवाहाटी असम में, मेरे घर के जस्ट बाजू में हाई कोर्ट है। और मुझे ये देख के बिल्कुल मेरे घर की याद आ गई, जहाँ पे इतने लोग चहल पहल ऑल द टाइम। ये है प्रोविडेंस की कनाल सिस्टम, जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। खैर, अभी ये कनाल सिस्टम बस ब्यूटिफिकेशन के काम में आती है, और इनमें कुछ गोंडोलास यानी कि छोटी छोटी बोट्स जिनमें लोग बैठते हैं, वो बैठ के ट्रैवल करते हैं। What is this place? It's a tribute to Rhode Island, Korean War veterans. कोरियन वॉर में 34,000 रोड आइलैंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 144 लोग वर किल्ड इन एक्शन, 55 स्टिल मिसिंग। चलिए आगे और देखते हैं। अब हमें RISD म्यूजियम भी तो जाना है, और म्यूजियम के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी जाना है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो हम पहुंच गए हैं म्यूजियम के अंदर, और अभिजीत और एक्सप्लोर करते हुए अंदर अंदर जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे। ये फर्स्ट जो सेक्शन था, इट वाज अबाउट मॉडर्न स्कल्पचर्स। इसमें सारे स्कल्पचर्स लगे हुए थे मोस्टली। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम था। जैसे जैसे हम अंदर और जाते गए देयर वर डिफरेंट सेक्शंस। देयर वाज विक्टोरियन एरा, देयर वर क्रॉकरीज, देयर वर like the Egyptian era, and there was also medieval era. Everything was there. मॉडर्न आर्ट है, इसलिए धीरे धीरे इसका फ्लेवर लेते लेते हम आगे बढ़ते रहे। बाय द वे गाइस, आज जो मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं आप लोग, आप कौन से सिटी, कौन से कंट्री से मुझे देख रहे हैं, ये कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।
आपसे ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है। और ये एक वियर्ड सा चेयर, पता नहीं ये बॉडी का इंटेस्टाइन टाइप का लग रहा था मुझे, बहुत ही वियर्ड था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो का पार्ट रखना चाहिए बिकॉज इट लुक्ड वेरी डिफरेंट एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट इज कॉल्ड आर्ट। ये जो सेक्शन था ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट सेक्शन था। इसमें था मिलियन सनसेट्स। इसके सामने एक बैठने का जगह था जहाँ पे आप बैठ के you can just gape into all the pictures of millions of people in the sunset and soak in all the energy from the sun. बढ़िया लगा मुझे ये एरिया। Anyway, back to what I was saying कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइए आप कहाँ से हैं एंड आपके वहाँ कौन सा म्यूजियम है जो आप चाहते हैं कि कभी हम एक्सप्लोर करें, या कभी आप हमें थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए कमेंट्स में ही, तो हमें पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इंडिया में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट म्यूजियम्स में गई हूँ, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, फिर मैं सलारजंग म्यूजियम में भी गई हूँ जो कि हैदराबाद में है। बाय द वे हैदराबाद में मैं पहले रहती थी बिफोर आई मूव टू द स्टेट्स, सो वहाँ पे वो पूरा you know costumes and all the swords and everything that the Nizam used to use वो सब कुछ रखे हुए थे and it was an amazing visit to the museum। ये जीसस क्राइस्ट को देखिए एकदम लाइव लग रहे थे मेरे सामने, you know it was looking so lively। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम गए ये एक मम्मी था। ये मम्मी है नेस्मीन का जो इजिप्ट से आया है ऑब्वियसली एंड इट इज 2300 years old, so old। ये एक सेक्शन था जो कि इंडियन आर्ट एंड बौद्धिज्म के ऊपर भी था। ये देखिए हमारा नटराजन का मुद्रा और साइड में बहुत सारे बौद्धिस्ट स्कल्पचर्स थी जो एकदम मन मोह ले रही थी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, दैट इज वन प्लेस जहाँ जाके हमें इतनी शांति मिली। बोथ मी एंड अभिजीत जब हम उसके पास गए, वो जो मूर्ति है वो एक लाइफ साइज बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति है। इसके सामने 2 बेंच लगी हुई थी और हम दोनों बस वहाँ बैठ गए तो ऐसा लगा कि पूरा बॉडी एकदम ठंडा हो गया। उस जगह का जो एनर्जी था वो काफ़ी हाई था। एनीवे म्यूजियम से हम निकले और हमें लगी थी जोरों से भूख, तो अभिजीत कैसे भाग के जाके पहले अपना खाना निकाल के ही वांटेड टू ईट खा लिए। तो वी वेंट टू द ब्राउन यूनिवर्सिटी। ये यहाँ की एक बहुत फेमस प्राइवेट आईवी लीग रिसर्च यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस है लाइक द ग्रेजुएट स्कूल, एल्बर्ट मेडिकल स्कूल, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, और यहाँ से 11 नोबेल प्राइज विनर्स ने ऑलरेडी पढ़ाई किया है। अभिजीत को देखिए कितना मजे मार रहा है, वहाँ पे घूम रहा है अलग अलग बिल्डिंग्स में एवरीवेयर। ओह इसको देख के तो मुझे मेरे IIT गुवाहाटी वाले दिन याद आ गए। ऐसे ही ग्रीन ग्रीन ग्रास एंड फील्ड्स के ऊपर हम लोग घूमा करते थे। और ये रहा ब्राउन यूनिवर्सिटी का इनफेमस ब्रूनो। ये इनका ऑफिशियल मैस्कॉट है which symbolizes strength, independence and courage। चलिए इसी के साथ हम लोग ब्राउन यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इनकी स्टेट असेंबली के बाहर से जाते हैं। क्यूपिड बोल रहा है उसे, एक्चुअली वो क्यूपिड नहीं, लेकिन उनके जो स्टेट का जो सील है वो उन लोगों ने ऊपर रखा हुआ है इनके डोम के ऊपर। ये पूरा कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग मार्वल है और ये पूरा मार्बल का कंस्ट्रक्शन है। इसमें जब सन की रेज गिरती है और वो आंखों पे आती है वो इतनी ब्यूटीफुली वाइट है, मैं क्या बताऊं। जैसे ही मैं कंस्ट्रक्शन देख के वापस घूमी, अभिजीत का शुरू हो गया था पूरा कौन बनेगा करोड़पति। क्या देखा, कब देखा, किस सन में एस्टैब्लिश हुआ था, क्या बना था, वो सब जानना चाहता था। एनीवे वो जगह तो इतनी खूबसूरत थी और इतना ग्रीन, मन कर रहा था कि वहीं पे चौकी मार के बैठ जाऊं। और अगर इंडिया होता तो आई एम श्योर मैं और मेरे दोस्त लोग वही बैठ जाते और बैठ के एकदम कुछ ना कुछ खाते बैठ के, यू नो अमेजिंग फन। एनीवे बट देश की बात देश में ही सही है। रोड आइलैंड का पूरा सफर तो हम एक वीडियो में नहीं समा पाए। पूरा एडवेंचर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। इन द मीन टाइम आपको ये वीडियो कैसा लगा? फील फ्री टू कमेंट बिलो। Also like, share and subscribe our channel for more content from us. Take care and bye. कृषा क्या कर रहे हो? मुझे पैर में शू बाइट हो गया है। आपके पास में ये मिस्टर एडवर्ड मिचेल बैनिस्टर है। आप अपना शू बाइट ठीक करें, तब तक हम अपना थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं।